बता दें आपको कि तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे कि जो चीजें वहां से बरामद हुई हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में इसे ये कहा गया था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन उसके बाद जो चीजें निकलकर अब सामने आ रही हैं उससे कई सवाल उठ रहे हैं। देखिए, बैटरी है, वायर है जिसका इस्तेमाल बम में किया गया था, इस जगह पर साठी सर्किट जिसका इस्तेमाल बम में किया गया था, क्योंकि पूरी तस्वीर सामने आई है। धीरे धीरे पूरी स्थिति साफ हो रही है, हर एक तस्वीर सामने आ रही है। ये टाइमर है, क्योंकि अब जब वहां जो ब्लास्ट हुआ था थोड़ी स्थिति सामान्य हुई है, तो एफएसएल की टीम भी वहां पर जा रही है, तमाम चीजें जांच कर रही है, जिसके बाद सबको निकल कर सामने आ रहा है। ये सर्किट है, इसके अलावा टाइमर भी बरामद हुआ है। शुरुआती दौर में सरकार की ओर से भी ये बयान दिया गया था, प्रशासन की ओर से भी ये बयान दिया गया था कि ये सिलेंडर ब्लास्ट है, लेकिन अगर सिलेंडर ब्लास्ट है तो ये तमाम चीजें वहां पर कैसे बरामद हुई हैं, क्योंकि अब जाकर वहां पर जब जांच की जा रही है, एक एक करके स्थिति साफ हो रही है। पहले तो वहां पर टीमों को जांच तक नहीं करने दिया गया था, लेकिन अब जब जांच की जा रही है, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे एक बात तो साफ है कि बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में जो ब्लास्ट हुआ है उसमें काफी कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। सरकार क्यों दबा रही है इस मामले को, यह सवाल जरूर उठ रहा है। एक और बड़ी खबर गायत्री से जानते हैं। और बड़ी ब्रेकिंग आपको ये बता दें कि सीसीटीवी फुटेज से संदिग्ध साफ तौर पर उस फुटेज में दिखाई दे रहा है, एक बड़ा सुराग हाथ लगा है। और ये बताया जा रहा है कि जो संदिग्ध सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है, उसने टोपी लगाई हुई है, उसने एक बैग भी साथ में लिया हुआ है, जिसका संभावना है कि इस्तेमाल उसने किया होगा इस धमाके में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीसीटीवी फुटेज से एक और सुराग हाथ लगा है। टोपी और चश्मा लगाए हुए संदिग्ध नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही सीसीटीवी फुटेज है जिससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे टोपी और चश्मा लगाए ये संदिग्ध नजर आ रहा है। अब इसको लेकर जांच पड़ताल होगी कि आखिरकार इस शख्स की भूमिका क्या रही थी। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये धमाके का जो 3 मॉड्यूल एक्शन है उसमें एनआईए जुटी हुई है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जो है वो खंगाला जा रहा है। और ये देखिए ये संदिग्ध हम आपको दिखा रहे हैं, इसके हाथ में बैग है जो पीछे इसने कैरी किया हुआ है, टोपी लगाई हुई है और बताया ये जा रहा है कि चश्मा भी इसने लगाया हुआ है जो वहां से गुजरता हुआ दिखाई दे रहा है। मास्क पहने हुए था ये संदिग्ध। ये सीसीटीवी फुटेज जो अब खंगाला जा रहा है और इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। इसके अलावा ये टोपी पहने संदिग्ध भी उस फुटेज में कैद हुआ है, उस फुटेज में दिखाई दे रहा है, जिसके हाथ में बैग भी है। ये देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, इस संदिग्ध के हाथ में बैग है, पीछे इसने ये देखिए ये बैग कैरी किया हुआ है इसने, और ये टोपी लगाई हुई है और साथ ही इसने चश्मा भी लगाया हुआ है। अब इसकी भूमिका कहां तक थी उसकी भी जांच की जा रही है, लेकिन टोपी पहने संदिग्ध इस फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है, मास्क पहने हुए दिखाई दे रहा है और लगातार इससे जुड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। एनआईए इस पूरे मामले की जांच करी और 3 मॉड्यूल पर शक है। और इसी बीच आपको बेंगलुरु धमाके का अपडेट भी दे दें। मामले की जांच में एनआईए की टीम लगातार जुटी हुई है। रामेश्वरम कैफे में यह धमाका हुआ, मौके पर पहुंची है पुलिस और एफएसएल की टीम। इसके अलावा बम स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी तैनात है। कैफे में धमाका होता है जिसके बाद 9 लोग घायल हो जाते हैं। कैफे से जला हुआ बैग और बैटरी भी बरामद हुई है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार घटनास्थल पर पहुंचे हैं। धमाके का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। धमाके के संदिग्ध की पहचान भी यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अब तक क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में। और इसी बीच बड़ी खबर बेंगलुरु धमाके पर सूत्रों से जानकारी मिल रही है। आईएसआईएस बेल्लारी मॉड्यूल पर शक व्यक्त किया जा रहा है। बेल्लारी मॉड्यूल पर धमाके का शक व्यक्त हो रहा है। दिसंबर में एनआईए ने की थी छापेमारी, छापे के बाद 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। क्या इसमें आतंकी कनेक्शन है, यह भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है। तो बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके के एक संदिग्ध की पहचान हो गई है। जांच एजेंसियों को धमाके के पीछे आईएसआईएस के बेल्लारी मॉड्यूल का हाथ होने का लगातार शक है। स्थानीय पुलिस के साथ ही सेंट्रल एजेंसियां भी धमाके की साजिश का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। पूरी खबर आप इस रिपोर्ट में देखिए। सर पर टोपी, मुंह पर मास्क, हाथ में प्लेट, कंधे पर बैग। ये तस्वीर रामेश्वर कैफे की है जहां धमाके के संदिग्ध की पहचान की गई है। आरोप है कि संदिग्ध शख्स ने ही बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके को अंजाम दिया। संदिग्ध का चेहरा क्लियर नहीं है, लेकिन पुलिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी दिखता कैसा है। जांच एजेंसी ने इस मामले में 4 लोगों को पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी।
बेंगलुरु ब्लास्ट मामले में कर्नाटक पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है। एक दिन पहले रामेश्वरम कैफे में जोरदार धमाका हुआ था, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया था, जिसमें कैफे में धमाका होता दिखाई दे रहा है, जिससे वहां धुएं का गुबार उठने लगा। इस ब्लास्ट से वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए कैफे में भागते नजर आए। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके में स्टाफ और ग्राहक समेत 9 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि धमाके का संदिग्ध कैफे में घुसा और खाना ऑर्डर किया, लेकिन उस शख्स ने खाना नहीं खाया, बल्कि बैग रखकर वहां से फरार हो गया। जिसके कुछ देर बाद ही रामेश्वरम कैफे में जोरदार ब्लास्ट हुआ। पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंचे तो धमाके वाली जगह से बैटरी और जले हुए बैग के साथ कुछ आईडी कार्ड मिले। इस मामले में जांच तेज हो चुकी है। बेंगलुरु ब्लास्ट में जांच एजेंसियां 3 मॉड्यूल पर काम कर रही है। जांच एजेंसियों को आईएसआईएस के बेल्लारी मॉड्यूल, पीएफआई मॉड्यूल और लश्कर ए तैयबा पर शक है, क्योंकि बेंगलुरु में हुए ब्लास्ट का पैटर्न इन मॉड्यूल के काम करने के तरीके से मेल खाता है। जानकारी के मुताबिक ये तीनों मॉड्यूल काफी समय से बेंगलुरु को दहलाने की साजिश रच रहे थे। यही वजह है कि घटनास्थल पर जांच एजेंसियों के साथ फॉरेंसिक टीम भी तैनात कर दी गई, जो लगातार इस घटना की जांच कर रही है। रामेश्वरम कैफे के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया। मौके पर फॉरेंसिक टीम, बम स्क्वाड की टीम, एफएसएल और एनआईए की टीम जांच कर रही है। साथ ही एनएसजी को भी तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब से कुछ ही क्षणों पहले वो नदिया में मौजूद थे और वहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे थे, और अब ये रोड शो हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि कुछ और कार्यक्रम भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र नीरज सिंह, नीरज हमने देखा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कृष्णनगर नादिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। यहां पर जबरदस्त तरीके से हुजूम लोगों का जुट गया है। लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं पीएम मोदी, और एक बड़ी सौगात आज नादिया के कृष्णनगर में आत्मनिर्भर बने। आज दामोदर घाटी निगम के तहत रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन फेज 2 परियोजना का शिलान्यास इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इस परियोजना से राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश आएगा। इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतें भी तो पूरी होगी ही, आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। आज इस थर्मल प्लांट के शिलान्यास के साथ ही मैंने मेजिया थर्मल पावर स्टेशन के एफजीडी सिस्टम का उद्घाटन किया है। ये एफजीडी सिस्टम पर्यावरण को लेकर भारत की गंभीरता का प्रतीक है। इससे इस इलाके में प्रदूषण को कम करने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, पश्चिम बंगाल हमारे देश के लिए